नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करते हैं और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन ना होने से भक्त अक्सर निराश हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं होता है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे कि भगवान भोलेनाथ जब हमारे आसपास मौजूद होते हैं या उनकी कृपा हम पर होती है या होने वाली होती है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी एक संकेत भी मिल रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं और भगवान भोलेनाथ आपसे जुड़े हुए हैं। तो अपनी भक्ति पूरी लगन और गहराई से जारी रखिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है, और वह शिव कृपा व्यक्ति पर होती है, उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। खासकर सौपन के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। निद्रा अवस्था में भी हम सपने देखते हैं, वह अवचेतन मन ही हमें दिखाता है। और यह जो सपने होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं, लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव भक्ति में रहता है, उनकी साधना में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाते हैं और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ढेरों ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी होती है। और ऐसे में जो सौपन आप देखते हैं वो सत्य घटित होने लगते हैं। खास करके ब्रह्म मुहूर्त में आप जो सपने देखते हैं वो आपके जीवन में आप महसूस करेंगे कि उनका कोई ना कोई मतलब होने लगता है, वो सच होने लगते हैं। इससे आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, वो पहले ही ज्ञान हो जाता है और यह सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही संभव है। दूसरा संकेत, वाणी आप बोलते हैं वो भी सत्य होने लगती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाना या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हैं तो वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये भी शिव की कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतरात्मा में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आप ऐश्वर्य ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं और आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतरात्मा में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो बोलते हो या जो विचार आपको आते हैं वो सत्य हो जाता है और आपकी सिद्धि बढ़ने लगती है। और ऐसा भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाता है। अगला संकेत यह है कि आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। आपकी समस्याएं जो भी आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल उपाय आपको नजर आने लगता है। यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे होते हैं। अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आ जाते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आ जाता है और आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में सहायता करता है। और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज़्यादा सरल, ज़्यादा बेहतर होने लगता है। तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नज़र रखे हुए है। अगला संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त ऐसा दिव्य पवित्र समय है जो भगवान शिव और अन्य दिव्य शक्तियों का ऊर्जा का एक हिस्सा है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद अपने आप ही खुल जाती है, बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के।
आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय सोने में वक्त नहीं गंवाना है। इसे भगवान की इच्छा समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। अगला संकेत है, स्वप्न में अक्सर आपको शिवलिंग नजर आए या फिर शिवालय नजर आए या आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हों। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपको स्वप्न में ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल, सांप, यदि यह सब भी स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। साथ ही साथ अगला जो लक्षण है वो ये है कि जो अक्सर आपको महसूस होगा कि आप स्वयं को उनका नाम और मंत्र दोहराते हुए पाते हैं। यदि आप स्वयं को उनका नाम और मंत्र दोहराते हुए पाते हैं तो शिव या महादेव का नाम लेते रहते हैं। शिव या महादेव का नाम आपको असीम शांति देता है। उन्हें याद करने पर आप सहज महसूस करते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उनके करीब हैं। यदि आप पूरे दिन नियमित रूप से भगवान शिव के नाम या मंत्र का जाप करते हुए पाए जाते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका उनके साथ सच्चा संबंध है। यह भक्ति आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और भगवान शिव की उपस्थिति और समर्थन की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत। अगर आपको भी इनमें से कुछ संकेत मिल रहे हैं तो आप बेहद भाग्यशाली हैं। समझिए, आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज़्यादा डूबकर आपको करनी चाहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।